तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अगला पार्ट जो डाट काली मंदिर तक का होगा। तो ये सामने आप देख रहे हो फिलहाल तो जो रोड यहाँ से अंदर जा रहा है। अब ये जो है पूरा नया फॉरेस्ट जो है पूरा कॉरिडोर उसी के अंदर से जा रहा होगा। पूरा नया ही रोड निकाला है इन्होंने। वो जो एक्सप्रेसवे का जो काम है वहाँ चल रहा है वो तो पूरा नदी के अंदर से निकाला है इन्होंने पूरा। ओके, वो आ गया सामने। सिंगल पिलर 6 लेन है भाई। देहरादून है 25 किलोमीटर यहाँ से। तो 25 किलोमीटर का जो पूरा रोड है ना, ऐसे मोस्टली नदी पे बना हुआ है वो। तो पिछला वीडियो हमने गणेशपुर तक बनाया था और इस वीडियो में गणेशपुर से जब से हमने स्टार्ट किया है वहाँ से हमें नदी के अंदर ही ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नदी के अंदर सिंगल पिलर पर 6 लेन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है। कहीं कहीं पे पिलर्स बन के तैयार हो गए हैं तो कहीं कहीं पर पिलर्स के ऊपर स्टील गर्डर्स को भी रख दिया गया है। यहाँ पे अभी तक हमने ज़्यादातर स्टील गर्डर्स ही देखे हैं। तो यहाँ तक स्टील गर्डर्स को रखने का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके आगे अभी पिलर्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग हाईवे पे यहाँ पर एक टर्न है, लेकिन अब नए एक्सप्रेसवे से ये टर्न भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसके लिए पिलर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके बिल्कुल दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पहाड़ है। तो जैसे ही यहाँ पर ये काम कंप्लीट होगा, इधर से पहाड़ को काट कर दूसरी साइड से ये एक्सप्रेसवे सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरफ भी काम चल रहा है। डेफिनेटली इसी की वजह से जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो पीछे वाला टर्न क्रॉस करने के बाद एक बार फिर से हम देख सकते हैं एक्सप्रेसवे का ये काम जो नदी में हो रहा है। अब यहाँ पर पिलर्स को बनाने का काम चल रहा है। पिलर्स को बनाने का काम यहाँ पे अभी इनिशियल फेज में है, ऐसा ही लग रहा है इसको देखकर। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो पिलर्स को बनाने का काम यहाँ चल रहा है, मतलब अभी पिलर्स भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। एक बार फिर हम एक ऐसे सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पे पिलर्स का काम कंप्लीट हो चुका है और कहीं कहीं पर स्टील गर्डर्स को रखने का काम भी हो गया है। बेस्ट चीज़ इस एक्सप्रेसवे की ये है कि इस पे सिंगल पिलर पर 6 लेन जो कि नदी में से होकर निकल रही है, इसकी वजह से शायद एनवायरमेंटल लॉस जो है वो कम से कम हुआ होगा। और ये एशिया की लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड है जो कि फॉरेस्ट से होकर निकलेगी। तो एक बार फिर हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से एग्जिस्टिंग रोड जो है वो टर्न होके निकलता है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे यहाँ से सीधा निकल जाएगा। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से दिल्ली से देहरादून का डिस्टेंस भी पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा। यहाँ जो रोड है वो कम्प्लीटली रेडी हुआ दिख रहा है, यानी कि सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड और बिल्कुल एग्जिस्टिंग रोड के पैरेलल ये इस समय चल रहा है। तो जो पिछला टर्न हमने क्रॉस किया था उसके बाद से लेकर अब काफ़ी लंबा डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं और यहाँ पूरे में ये एलिवेटेड रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं रोड के पैरेलल जो रोड चल रहा है उसके अंदर सिर्फ साइड वॉल्स का काम थोड़ा रह गया है, उसके अलावा जो मेन वर्क है वो सारा कंप्लीट हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यू एलिवेटेड एक्सप्रेसवे रोड है ये एग्जिस्टिंग रोड के बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पर। तो उसके कारण हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये रोड पे कितना काम हो चुका है। हर कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको यहाँ पर कुछ नई प्रोग्रेस मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड के साइड वॉल्स को भी बना दिया गया है और साथ ही साथ डिवाइडर को भी रेडी कर दिया गया है। देहरादून का ये एग्जिस्टिंग रोड हमेशा ही इसी तरीके से ट्रैफिक से भरा रहता है। उसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि पहले के कंपैरिजन में अब आज की डेट में लोगों के पास अपने व्हीकल्स हैं और लोग उसी से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम पर हर जगह कम से कम ऐसी क्राउडेड जगह पर जहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इस तरह के हाईवेज ज़रूरी हैं। तो भाई 15 किलोमीटर है देहरादून अभी यहाँ से
वो बहुत दूर से हम देखते आ रहे हैं, साथ साथ एलिवेटेड रोड चलते ही आ रहा है, चलते ही आ रहा है, चलते ही आ रहा है। यहाँ तक ये एलिवेटेड रोड फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके आगे का क्या है वो इसके बाद हम कवर करते हैं। चलो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ड्रोन से तो बड़े अच्छे अच्छे शॉट आते होंगे यहाँ के, बट हम पे ड्रोन नहीं है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है ना, वो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगी फ़ोन में भी। तो ये कुछ काम जो चल रहा है वो आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि लास्ट के 15 किलोमीटर में क्या स्थिति है रोड की, क्योंकि यहाँ तक तो हम ये देख ही चुके हैं। देखो भाई, तो वहाँ तक मैंने आपको प्री वीडियो में दिखा दिया था। अब इसके आगे क्या कुछ हो रखा है काम, तो यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ कितना काम हो रखा है इसके आगे। पीछे 15 किलोमीटर का बोर्ड है, यहाँ लिखा 16 किलोमीटर। ये भी धोखा दे रहे हैं। तो जितना एरिया अब तक हमने कवर किया है उसमें तो ज़्यादातर जगह पे हमें एलिवेटेड रोड कंप्लीटेड ही दिखाई दिया है, इनिशियल कुछ हिस्से को छोड़कर। और अब यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट साइड में ध्यान देंगे तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इस पार्ट को भी चौड़ा करने का काम चालू हो रखा है, और जिसके लिए आप देख रहे हैं कि पहाड़ को काट कर यहाँ पर हाईवे को बनाया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में कुछ काम चल रहा है, और थोड़ी ही दूर यहाँ से है डाट टनल, डाट माता मंदिर वाली टनल भी, जहाँ से आप काफ़ी क्लोज पहुँच जाते हैं देहरादून के। अभी भी यहाँ से देहरादून लगभग 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो ये सामने हमें दिख गई है डाट माता मंदिर वाली टनल, और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं रोड को बनाने का काम भी चल रहा है। ये देखो भाई, यहाँ से ये एलिवेटेड रोड तो वहीं तक है। अब यहाँ से आपको सारा दिख रहा है जंगल पहाड़ काट के जो रोड बना रहे हैं। और ये आ गई पहली टनल। ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है डाट माता मंदिर को। पुरानी टनल तो इस रोड पे है, और उसके बाद एक टनल वो बनाई गई थी, अभी उसको दोबारा से शायद चौड़ा करने का कुछ तो काम चल रहा है उसके ऊपर। और फिलहाल ये जो बिल्कुल नई टनल बनी गई है उससे ट्रैफिक पास हो रहा है। तो हम भी इससे निकलकर सीधा पहुंचते हैं देहरादून के और करीब। अभी भी 13 किलोमीटर है यहाँ से देहरादून, और ये हम आगे पहली टनल में। ये टनल काफ़ी चौड़ी बनाई है इन्होंने। टोटल मिला के ना यहाँ पे 3 टनल हो गई। अब सबसे पुराने वाली टनल जो मंदिर के पास से निकलती है वो सिंगल टनल थी, तो वहाँ भी ट्रैफिक ऐसे निकलता था। पहले एक पे ट्रैफिक, एक साइड के गाड़ियाँ निकलेंगी, फिर दूसरी साइड की। फिर दूसरी टनल बनाई इन्होंने, वो थोड़ी चौड़ी थी। लेकिन जब ये देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ तो ये तीसरी टनल बनाई, जो भाई साहब बहुत चौड़ी है। ये तो काफ़ी चौड़ी है ये। तो यहाँ पे ना 3 जनरेशन ऑफ रोड हो गई। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जो अभी तक का जो काम हुआ हुआ है ना, उसके अंदर तो जंगल को कुछ खास नुकसान नहीं हो रखा। लेकिन जो काफ़ी मतलब बात उठी थी कि भाई पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, वो शायद इस एरिया के लिए थी, क्योंकि यहाँ पर तो पेड़ काट के ही रोड को बना सकते थे और कोई ऑप्शन था भी नहीं। डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है यार, हम उसे रोक नहीं सकते। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात कर सकते हैं, बट उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जनसंख्या भी कंट्रोल हो, उसमें फिर आप एक्सप्लॉयटेशन भी ना करो रिसोर्सेज का। अगर आप डिमांड क्रिएट करोगे तो सरकार को फुलफिल तो करनी पड़ेगी, और सरकार फुलफिल ऐसे ही करती है फिर, ढे जंगल काट के, ढे पहाड़ काट के। तो सब कुछ डिपेंड करता है एक नागरिक की डिमांड पर। सरकार अपने आप से कुछ नहीं करती है। आज की ज़रूरत है इसलिए हो रहा है, डिमांड्स कम कर दो, होना बंद हो जाएगा। तो पूरे हम इस समय नए रोड पे चल रहे हैं, जो पूरा पहाड़ और जंगल काट के बनाया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस। देखो फाइट यहाँ पे आके शुरू होगी जब आप देहरादून में आ जाओगे। भाई आज की डेट में ना देहरादून दूसरा दिल्ली बनता जा रहा है। इतनी भीड़ कि भाई लोकल सड़कों पे इतनी भीड़ है कि आप आधा घंटे तक खड़े हो। अगर 2 व्हीलर से चल रहे हो ना आप, तभी आप समय से कहीं पहुंच पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि अपनी गाड़ी से मैं जाऊं कहीं पर, आज की डेट में देहरादून में टाइम से पहुंचना इम्पॉसिबल है। अभी देखो ये पूरा नया रोड है जो बन के तैयार हो गया है, और ये तो लगभग 3 लेन ही लग रहा है मुझे।
ये पहाड़ के ऊपर से इन्होंने रास्ता बना दिया है। पुराने वाला रोड नीचे ही है और उसको वहाँ जो दिख रहा है मुझे कि पिलर्स बना के इसके बराबर उसको लेके आएंगे रोड को। दूसरी साइड भी काम चल रहा है, मतलब कहने का ये है। वही है, 3 लेन इधर 3 लेन उधर पूरा बनेगा ये। पुरानी वाली रोड को चौड़ा करके उसको भी इसके बराबर करेंगे। और ये जिस पे हम अभी चल रहे हैं ये बिल्कुल नया रोड है, बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताज़ा ताज़ा बना के जो दिया है। वेलकम इन देहरादून। ISBT तक तो आप फिर भी लगभग 2.5-3 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन देहरादून अंदर सिटी में जहां भी जाना होगा वहां पसीने बहाओगे। अगर अपडेट्स अच्छे लगे हों तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।